सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों से हमको निरंतरता से कर्म करने का और उत्तम जीवन जीने का जो ढंग है उसको हम भली प्रकार से सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। जीवन का लक्ष्य हमारा तभी स्वस्थ और निष्काम सात्विक हो सकता है जब हमारे और इस संसार के सारे कर्मों में हम जो तथ्य सत्य और सावधानी पूर्वक कर्म हैं उनका जब हम ध्यान रखते हैं। हम हिंसा अहिंसा, सत्य असत्य, विद्या अविद्या, ज्ञान अज्ञान और किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इस बिंदु पर जब ध्यान देते हैं और उस बिंदु को ध्यान में रख करके जीवन में उतारते हैं, उस ज्ञान को जो हमको ठीक ठीक मार्ग पर आगे बढ़ाने और उत्साह से कर्म करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। बिना इसके हम अपने सगे संबंधियों के बीच में भी अपने को ऊपर नहीं उठा सकते, अपने को विकसित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी अपने ही हमारा शोषण करने लगते हैं। भाई भाई का जब शोषण करने लगे, मित्र मित्र का जब शोषण करने लगे, जो हमारा परिवार का, संसार का, समाज का रक्षक है वही जब भक्षक बन जाए तो हम कहाँ याचना करेंगे, कहाँ हमारा विश्वास होगा, किस पर हम विश्वास करेंगे। इन सभी बिंदुओं पर वेद में अनेक मंत्रों के साथ यह शिक्षा हमको दी जाती है कि हम अपने व्यवहार में कैसे बरतें और कैसे लोगों से हमारा संग हो, कैसे लोगों के साथ हमारा जो गौरवपूर्ण व्यवहार है वह हो, और किन किन से हमको सावधान होना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज का है कि हमको कुछ बिंदु सदा स्मरण रखने चाहिए, उनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अपने में उदारता का भाव सदा बना करके रखें और उस उदारता में हम ऐसा प्रमाद न कर बैठें, असावधान न हो जाएं, असजग न हो जाएं, जिससे हमको हानि उठानी पड़े। हम पूर्ण सतर्क, सावधान, सजग रहें, जिससे हम किसी के शोषण के पात्र न बने, कोई हमारे ऊपर अन्याय से, अविवेकपूर्ण ढंग से हमारा किसी भी प्रकार से अहित न करे, ऐसा आशय है इस वेद मंत्र का। तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के तृतीय सूक्त के 13वें मंत्र का स्वाध्याय आज हम करेंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा है और इसके पहले भी सुंदर वेद मंत्र है जिसमें ये प्रार्थना की है कि नियमित जीवन के द्वारा वेद ज्ञान को प्राप्त करके हम प्रकाशमय जीवन जीने वाले, रोगों से, मृत्यु से रहित, वासनाओं से अनाक्रांत जीवन वाले बनते हैं। नियमित जीवन के द्वारा वेद ज्ञान को प्राप्त करके हम प्रकाशमय जीवन वाले बनते हैं तथा रोगों से, अर्थात जो मन के रोग हैं, शरीर के रोग हैं, वे हमको नष्ट करने का काम करते हैं।
इसलिए इनसे बचें, वासनाओं से हम बचें। वासनाओं से जब हम आक्रांत हो जाते हैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और वासनाओं से जब अनाक्रांत होते हैं, हम उनसे प्रभावित नहीं होते, वासनाएं हमको जब पतित नहीं कर पाती हैं, तो हम सदा उत्थान की ओर बढ़ते हैं और उत्तम जीवन वाले बनते हैं। तो हम 13वें मंत्र को आपके समक्ष रख रहे हैं। पहले इस वेद मंत्र को मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम मां कस्ते यक्षम ओम मां कस्ते यक्षम सदमिद्धुरो सदमिद्धुरो गामा वेशस्त्य प्रमिनतो मापेः प्रमिनतो मापेः। मां भ्रातुरग्ने भ्रातुरग्ने अनृजोर्ऋणम् अनृजोर्ऋणम् उवेर्मा सख्युर्दक्षम्
रिपोर्भुजेम। रिपोर्भुजेम चौथे मंडल के तीसरे सूक्त का यह 13वां मंत्र है। ओम माकस्य यक्षम सदमिद्धरो गामावेशस्य प्रमिनतो मापेहे मा भ्रातुरग्ने अनृजेरिणं वेर्मा सख्योरदक्षं रिपोभुजेम। ओम माकस्य यक्षम सदमिद्धरो गामावेशस्य प्रमिनतो मापेहे मा भ्रातुरग्ने अनृजो ऋणम वेर्मा सख्युर्दक्षम रिपोर्भुजेम। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और बहुत सुंदर शिक्षा है इस वेद मंत्र में। प्रभु की ओर से यह उपदेश है हम सबके लिए। कहा है कि प्रभु की जो प्रेरणा है, प्रभु स्वयं कहते हैं कस्य किसी भी हुरहा हिंसक के यक्षम संपर्क को सदम इत सदा ही माँ गाहा मत प्राप्त हो। हिंसा की मनोवृत्ति वाले पुरुषों के संपर्क में मत रहो। यह एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि जैसा व्यक्ति का संग होगा वैसा उसका रंग होगा। इसलिए संगत से व्यक्ति की रंगत बदल जाती है। तो वेद बिल्कुल उसके लिए यहाँ पर संकेत कर रहा है, हमको आदेश दे रहा है, उपदेश दे रहा है कि जो हिंसा की प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जो मानसिक शारीरिक दोनों प्रकार की हिंसा करते हैं, सामाजिक भी हिंसा करते हैं, हिंसाएं तो अनेक प्रकार की हैं, ऐसे हिंसक लोगों का सानिध्य कभी नहीं करना चाहिए। उनका सानिध्य हमको हिंसक बना देगा, उनकी संगति हमको दुर्गति तक पहुंचा देगी। इसलिए जो हिंसक प्रवृत्ति वाले हैं, मनोवृत्ति वाले हैं, हमको उनका संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहावत है कि खरबूजे को देख करके खरबूजा भी रंग बदल देता है। तो हम ऐसे हिंसक लोगों के बीच में ना रहें। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी का जन्म ही हिंसक घर में हो गया है या हिंसक लोगों के बीच में हो गया, वो क्या करे? हिंसक समाज में उसका जन्म हो गया, वो क्या करे? तो वहां पर यह बात अवश्य हमको ध्यान रखनी चाहिए कि यदि हम हिंसक प्रवृत्ति वाले नहीं हैं तो उस स्थान में भी हमको अपने आप को बहुत सुरक्षित व्यवस्थित रखने का प्रयत्न करना चाहिए, संयम से रहने का प्रयत्न करना चाहिए, सावधान होकर के। क्योंकि यदि हम जुआ नहीं खेलते हैं, यदि हम पत्ते नहीं खेलते हैं, हम दाव नहीं लगाते हैं, हम कोई नशा नहीं करते हैं, लेकिन यदि नशेड़ियों के पास बैठेंगे, यदि जुआरी के पास हम बैठेंगे, शराबी के पास बैठेंगे, तो लोग जो है वो हमको भी उसी दृष्टि से देखता है कि यह भी इसी का मित्र है, इसी के साथ रहता है, तो यह भी व्यक्ति नशा अवश्य करता होगा, अवश्य ही यह बुरी लत इसको भी लगी होगी। हम लाख शपथ लेते रहें, कसम खाते रहें, लेकिन कोई हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता है। इसलिए जो लोक में निंदा के पात्र हैं, जो निंदक हैं, जो हमारे
संस्कारों से प्रसन्न नहीं, हम अहिंसक हैं, वो हिंसक हैं, तो वो तो चाहते हैं कि हम भी हिंसक बन जाएं, हम भी दूसरों को दुख दें, कष्ट दें। तो हमको सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति गलत करता है तो गलत व्यक्ति के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। जिसको यह ज्ञान नहीं है कि हमको कैसे इस लोक में व्यवहार करना है, कैसे लोगों से कैसे रहना है, कैसे इस समष्टि के प्रति हमको जीना है, वो नहीं इस बात को समझ पाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहने से हमारा गौरव घटता है, हम निंदा के पात्र बन जाते हैं, हम कलंकित हो जाते हैं। हमने कुछ किया नहीं, लेकिन जब हम उनके संग में रहेंगे तो दोष हमारे ऊपर भी आएगा। इसलिए यह बात कही कि हिंसा की प्रवृत्ति वाले लोगों का संग ना करें। यद्यपि है बड़ा कठिन कार्य कि हमने कहा घर में ही कोई व्यक्ति हिंसक हो जाए तो क्या करोगे फिर आप, तो उसको समझाने का प्रयत्न करें, खूब समझाएं, साम दाम दंड भेद से उसको समझाएं। फिर भी नहीं समझता तो फिर माता पिता भी यदि कोई पुत्र ऐसा हो जाए तो उसको हाथ जोड़ देते कि हम तो थक गए तेरे से, अब उसका बहिष्कार कर देते हैं। क्योंकि उससे कुल वंश परंपरा, समाज, घर परिवार, सगे संबंधी सब उससे हानि प्राप्त करते हैं। उसका जो कृतित्व है, जो व्यक्तित्व है, वह कल्याणकारी नहीं होता है। तो यहां पर इस बात को हमको समझ लेना चाहिए कि हम जिनकी हिंसा वाली प्रवृत्ति है उनसे दूरी बना करके रखें। हम यदि देखते हैं उनको तो हमारे अंदर भी वही भाव उत्पन्न हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे जब ऐसे दृश्य को देखते हैं, ऐसे फिल्मों को देखते हैं, ऐसे जो सीरियल आते हैं, धारावाहिक आते हैं, उनको देखते हैं, तो देख देख करके उनके अंदर हिंसक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि वो संग करते हैं। संग केवल ऐसा नहीं कि साथ साथ चलना, संग का मतलब ये है कि उसका सेवन करना, ये भी एक संग है। तो हम ऐसे लोगों का संग ना करें। क्योंकि हम कोई सीरियल देखते हैं तो जितने पात्र होते हैं सीरियल में, उस धारावाहिक में, उस फिल्म में जितने भी पात्र होते हैं, हमारा किसी न किसी व्यक्ति से अटैचमेंट हो जाता है क्षणिक, और उसको कष्ट मिलता है तो आप देखेंगे कि कई लोग रोने लगते हैं। फिल्म देखते देखते उसको कष्ट होता है तो यहाँ कष्ट होता है, उसको कोई परेशान करता है, हिंसित करता है, तो हमको जो देखने वाला भाव विभोर व्यक्ति हो जाता है, तो उसको बड़ा कष्ट होता है, रोता भी है। तो हमारा जो अटैचमेंट है वो भी एक संग ही है। तो हम गलत लोगों का संग ना करें, गलत आहार का सेवन ना करें, गलत विचार का सेवन ना करें, यह कदापि उचित नहीं है। और बहुत सुंदर बात कही है, प्रमिनतः तेरे ह्रास को करने वाले, तेरी कमी को चाहने वाले, वेश्य पड़ोसी के संपर्क को मां मत प्राप्त हो। बहुत ही सुंदर बात कही है। क्योंकि हमारे जीवन में सच्चे मित्र, सच्चे पड़ोसी जो होते हैं वो सदा हमारा उत्थान चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं कि नाम के तो मित्र होते हैं लेकिन अंदर से शत्रु का काम करते हैं। ऐसे कुछ पड़ोसी होते हैं कि बाहर से तो बहुत ही अच्छे हमारा हित चाहने वाले होते हैं, लेकिन अंदर से हमारा कभी भी उत्थान चाहते नहीं। वो चाहते हैं कि यह हमेशा रोगी रहे, या हमेशा निर्धन रहे, या परिवार कभी उत्थान को प्राप्त ना हो। वो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। तो ये बड़ा ही सौभाग्य होता है उन लोगों का जिनके पड़ोसी बहुत ही हित चाहने वाले होते हैं, बहुत ही प्रेम और सौहार्द चाहने वाले होते हैं, परस्परता से युक्त होकर के जीवन जीते हैं, सुख दुख में जो सहभागिता निभाते हैं और सच्ची प्रीति से रहते हैं। तो ऐसे लोगों को तो संग करना चाहिए। लेकिन ऐसा पड़ोसी जो हमको फूटी आंख भी देखना नहीं चाहता है, हमारी उन्नति को वह सहन नहीं कर पाता है, तो यहां कहा कि
जो तेरी कमी चाहने वाले हैं, जो तेरा ह्रास चाहते हैं, तेरा पतन चाहते हैं, तो ऐसे पड़ोसी का जो है संपर्क तुझको प्राप्त ना हो। अर्थात ऐसे पड़ोसियों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि वह बाहर से राम राम और भीतर से कसाई काम, ऐसी कहावतें लोगों ने कही हैं। तो ये उचित नहीं है, हमको सावधान रहना चाहिए। और कहा है कि आपेहे, मित्र का दंभ रखने वाले पुरुष के संपर्क में भी मत हो। अर्थात मित्र है नहीं, लेकिन वो इतना बनावटी व्यवहार रखता है कि उससे बढ़कर के लगता है कोई संसार में अपना हितैषी नहीं है, और पीठ पीछे बुराई करना। तो ऐसे मित्रों का संग भी नहीं करना चाहिए, जो झूठा दंभ भरे कि नहीं हम तो तेरे सच्चे मित्र हैं, सच्चे हितैषी हैं। जहां ऐसे लोग होंगे वहां जीवन कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा और जगत भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए आपेह मित्र का दंभ भरने वाले करने वाले पुरुषों के संपर्क में भी मत हो। और हे अग्ने प्रगतिशील जीव, तू अनिजो हो, कुटिल भ्रातु भाई के ऋणम ऋण को मापे मत भोगने वाला हो। कुटिल वृत्ति वाले से भी कभी ऋण नहीं लेना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही कि जो धन दौलत के पुजारी होते हैं, जो इस भौतिकता के पुजारी होते हैं, अपने भाई को भी वे नहीं छोड़ते, अपने भाई को भी शत्रु समान समझते हैं। तो ऐसे कुटिल भाइयों से भी सावधान रहना चाहिए। हम बात करते हैं राम की, हम बात करते हैं लक्ष्मण की, भरत की, शत्रुघ्न की, हम बात करते हैं कृष्ण की। तो ऐसे महापुरुषों के नाम, ऐसे महापुरुषों के काम हमको अपने जीवन में भी उतारने चाहिए, तब तो सफलता हमारे जीवन की है। परंतु जो कुटिल हैं उनसे हमको दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। और कहा सख्यु हो, मित्र के व रिपोहो, शत्रु के दक्षम बल को मां भुजेम भोगने वाला ना हो। इनके बल पर हम निर्भर ना रहें, सदा स्वाश्रित हो। क्योंकि जो मित्र है, जो शत्रु है, यदि हम उसके बल पर आश्रित रहेंगे तो मित्र तो कभी हो सकता है धोखा दे सकता है, और शत्रु जो अंदर से शत्रुता का ही भाव रखता है, बाहर से भले ही मित्रता का भाव रखे, ऐसे उसके शत्रु के बल का भी हम विश्वास ना करें। अर्थात उसको कमजोर न माने कि अरे तो निर्बल है। हम डट करके मुकाबला करें, पूरे उत्साह के साथ करें, उसको चूक का कोई भी अवसर प्रदान ना करें। तो वेद मंत्र का भाव यही है कि हिंसक मनोवृत्ति वाले तथा हमारी कमी को चाहने वाले पड़ोसी व मित्र के संपर्क से हम बचें। कुटिल भाई से भी कभी ऋण ना लें, क्योंकि वह थोड़ा सा ऋण ले लिया और फिर वह बढ़ाता बढ़ाता इतना बढ़ा लिया कि व्यक्ति को बहुत कष्ट मिलता है। शत्रु व मित्र किसी भी अन्य के बल पर निर्भर हमको नहीं रहना चाहिए, आत्मनिर्भर स्वाश्रित रहना चाहिए। तो ये जो कुछ बातें यहाँ पर कहीं हमेशा हमको ध्यान रखनी चाहिए, परंतु इनके बीच में हम अपने स्नेह को कम ना करें। स्नेह सबसे रखें, अपने मन में कुटिलता का भाव न रखें। हम सबका हित चाहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। परंतु हमको ये एक नीति है, एक यह उपदेश है, तो हमको अपने आत्मोन्नति के लिए, राष्ट्रोन्नति के लिए, समाज उन्नति के लिए हमको सदा ध्यान रखना चाहिए। तो अगली कक्षा में और हम चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।